गया है, जबकि टाइपिंग ये सब वगैरह लिया गया था और ये लोग यहाँ तक पहुँचा। और इनमें से ऐसे अभ्यर्थी बहुत हैं जिनको फिजिकल का मौका ही नहीं दिया गया और कहा जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, जबकि इनको फिजिकल का मौका ही नहीं मिला था। और यही वजह है कि सीटें फिजिकल का खाली रह गया। 40 सीट ही भरा है फिजिकल का, 650 के लगभग में सीट खाली है। 13,120 पदों पे बहाली होनी थी, लेकिन 11,329 का ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और लगभग 2,000 के आसपास सीट अभी खाली है और 1778 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। देखिए, उस समय सेटिंग का, धांधली का ये खेल चल रहा था, अभी भी चल रहा है बिहार में, और उस समय भी हम लोगों ने इस चीज़ को उजागर किया था। कई चरणों में परीक्षा हो रही थी, उसमें 2 चरण का परीक्षा हुआ और दोनों चरण। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी की गई जिसमें 13,120 सीटें जो है वो तय की गई भर्ती के लिए, लेकिन बाद में इन सीटों को कम कर दिया गया। लेकिन अभ्यर्थी की जो है पीटी मेंस और फिजिकल वगैरह लिया गया, लेकिन उसके बाद जो है 1778 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित कर दिया गया और ये कह दिया गया कि अब इन्हें जो है बीएसएससी में शामिल नहीं किया जाएगा, इनकी जो है नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसके बाद जो है लगातार छात्र जो है 8 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। छात्र अक्सर जो है बीएसएससी के ऑफिस में भी जाकर मुलाकात किए, लेकिन आयोग के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने मुलाकात करने से भी मना कर दिया। आइए सुनते हैं छात्र नेता दिलीप का क्या कहना है इस पर। 2014 में जो बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आई थी उसमें 2017 में ये पेपर लीक हो गई थी। वजह क्या था जिसके वजह से लीक हुआ? क्या इस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? देखिए, उस समय सेटिंग का, धांधली का ये खेल चल रहा था, अभी भी चल रहा है बिहार में, और उस समय भी हम लोगों ने इस चीज़ को उजागर किया था। कई चरणों में परीक्षा हो रही थी, उसमें 2 चरण का परीक्षा हुआ और दोनों चरण का आंसर वायरल था और उसके अगले चरण का भी 1 सप्ताह पहले ही आंसर वायरल हो रहा था। इसके बाद कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, सचिव अध्यक्ष सहित कई लोग जेल गए, उसमें कई मंत्री विधायक का भी नेता का नाम आया था, लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद दोबारा जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ, फिर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोग आंदोलन किए, तो रिपीटी का रिजल्ट आया। फिर आंदोलन के बाद मेंस परीक्षा हुई, फिर रिजल्ट आया, टाइपिंग फिजिकल सब हो गया। अब क्या है कि 13,120 पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन 11,329 का ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और लगभग 2,000 के आसपास सीट अभी खाली है और 1778 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जबकि टाइपिंग ये सब वगैरह लिया गया था और ये लोग यहाँ तक पहुँचा। और इनमें से ऐसे अभ्यर्थी बहुत हैं जिनको फिजिकल का मौका ही नहीं दिया गया और कहा जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, जबकि इनको फिजिकल का मौका ही नहीं मिला था। और यही वजह है कि सीटें फिजिकल का खाली रह गया। 40 सीट ही भरा है फिजिकल का, 650 के लगभग में सीट खाली है। तो अब हम लोग का मांग यही है कि 13,120 पदों पे जब बहाली आई थी तो 13,120 पदों पे बहाली पूरी होनी चाहिए, सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। आप लोग लगातार जो है बीएसएससी के अध्यक्ष से मांग करते रहे हैं, यहाँ तक कि कभी उनके ऑफिस का भी घेराव किया है, लेकिन क्या अभी तक सकारात्मक बातें हो पाई है या नहीं हो पाई? देखिए, बीएसएससी के अध्यक्ष का साफ कहना है कि सरकार अगर इस पे पहल करे, सरकार हमें आदेश दे तो हम कर सकते हैं, जो हम अपने मन से नहीं करेंगे। अगर सरकार की तरफ से आदेश आता है तो हम इस पे विचार करेंगे और करेंगे। सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार इसलिए नहीं करे कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो अब जो बीएसएससी अभ्यर्थी है वो सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं, हम लोग भी लेटर कई जगह दिए हैं और वो लोग भी दे रहे हैं। तो देखते हैं कुछ दिन कि सरकार की तरफ से कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। ये अगर बात की जाए कि पीटी हो गया, मेंस हो गया, टाइपिंग भी हो गया, लेकिन अभी भी डंकन की प्रक्रिया का अभी लोगों को नहीं अधिक किया जा रहा है, भर्ती नहीं लिया जा रहा है, तो आखिर इसके लेके भी छात्र जो है सड़क पे उतरते हैं। नहीं, ये तो गलत है ना। जब आप सारी प्रक्रिया कर लिए, टाइपिंग पास करके यहाँ लोग आए हुए हैं और उसको मेरिट से बाहर कर दिए हैं, तो ये तो गलत बात है। सीटें खाली, अगर सीट खाली नहीं रहती तब ये अलग बात थी, लेकिन सीटें खाली रहने के बावजूद भी आप अगर किसी को बाहर कर ले, 8 साल से ये लोग लगे हुए हैं और हज़ारों इसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र अब समाप्त हो चुकी है। अब सरकारी कोई भी वैकेंसी आए तो वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सीट खाली रह जाए, इन लोग को नौकरी न मिले तो बहुत बड़ा अन्याय है। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीटें आप भर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं गलत तरीक़ा से भरिए, लेकिन जो 13,120 है उस 13,120 पे पूरा भर दीजिए सीट। अगर जैसे सरकार ये बातें ना मानती है या बीएसएससी के अध्यक्ष ये बात नहीं मानते हैं तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, आगे अभ्यर्थी से हम लोग संपर्क में हैं और अभ्यर्थी के साथ संपर्क में रहकर जो आगे की योजना होगी वो हम लोग बना रहे हैं और आगे जो भी हो सकता है
लोकतांत्रिक ढंग से वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी इंतज़ार कर रहे हैं सरकार के दिशा निर्देश या आदेश कह लीजिए उसका, कि सरकार की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाता है कि नहीं। तो आपने सुना कि दिलीप का सीधे तौर पे कहना है कि जब नोटिफिकेशन में 13,120 सीटें जो है तय की गई थी, तो उसके बाद सीटों को कम क्यों किया गया, और यदि कम भी किया गया तो छात्र का पीटी मेंस और फिजिकल एग्ज़ाम लेने के बाद अयोग्य घोषित क्यों किया गया। ऐसा कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है जिसमें पीटी मेंस फिजिकल सभी चीज़ होने के बाद जो है उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। लेकिन बीएसएससी जो है एक ऐसा संस्थान है जो अक्सर जो है छात्रों के साथ छलने का काम करता है, और सबसे बड़ी बात जो है इसमें सरकार का भ्रष्टाचार भी सामने देखने को मिलता है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।